जेई एडवांस का एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ये फ्लूइड डायनेमिक्स का है फिज़िक्स में। इसको देखते हैं, एक बार टैकल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये ऐसा कंटेनर है जिसमें पानी है और वो ए एक्सेलरेशन से नीचे स्लाइड हो रहा है। थीटा गिवन है 45 डिग्री इंक्लाइन का। तो कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, और बीटा का वैल्यू गिवन है कि P1 माइनस P2, 1 यहाँ है यानी कि यहाँ का प्रेशर माइनस यहाँ का प्रेशर, P1 माइनस P2, और रो जी डी क्या है, डी इसका डायमीटर है। तो अगर इतनी बात हम समझ गए हैं तो हमें इसमें सोचना है कि क्या करें। अगर आपने ऐसा कुछ पढ़ रखा है कि जब एक कंटेनर एक्सेलरेट होता है तो एक तो पानी टेढ़ा हो जाता है, उसकी सरफेसेस ऐसे अलाइन हो जाते हैं। और अगर मुझे दो पॉइंट्स, इसमें मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि दो पॉइंट्स यहाँ पे ए और बी ले लूँ, तो ए और बी के बीच का प्रेशर डिफरेंस आप कैसे बताते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि प्रेशर ए माइनस प्रेशर बी, और उसको रो इंटू एक्सेलरेशन इंटू लेंथ बिटवीन देम जैसा लिख के छोड़ते हैं। हाइट भी है तो वहाँ पे जी आ जाएगा, है ना। कोई पॉइंट ए बी सी, तो सी और ए के बीच में जो प्रेशर होगा उसमें जी का फैक्टर भी होता है, उसमें रो का फैक्टर, सॉरी ए का फैक्टर, अगर ये हाइट है तो ऐसा होता है। ये बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो इसका और कोई पर्पस इसमें नहीं है। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में जो ये क्वेश्चन है। तो प्रेशर एट 1 यहाँ है, प्रेशर एट 2 यहाँ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन हमारे कंटेनर के लिए तो एक्सेलरेशन सूडो हो जाएगा, यानी मैं ऐसे बता सकता हूँ, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ए कॉस 45, और एक ऊपर आएगा जो कि होगा ए साइन 45। ये बहुत क्रूशियल है समझना। आई होप आप ये बात समझ जाएं। तो अब मैं आता हूँ P1 से P1 से 2 की तरफ आता हूँ। तो P1 क्या होगा, देखिए एक्सेलरेशन चूँकि राइट में है पर मैं इधर आ रहा हूँ ना, तो अगेंस्ट द एक्सेलरेशन जा रहा हूँ मैं। तो P1 को मैं लिख सकता हूँ P2 माइनस रो ए कॉस 45, उस तरफ एक्सेलरेशन ए कॉस 45 है, और डिस्टेंस क्या है उस तरफ d है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d है। पर आप तो यहाँ से यहाँ आ गए, नीचे भी तो आना है यहाँ से, अगर P1 के लिए आना है तो प्लस नीचे आने के लिए रो जी सिर्फ अकेला नहीं होगा, जी के अगेंस्ट ये भाई साहब हैं, तो जी माइनस ए साइन 45 डिग्री, और इसमें भी डी। अब आ गए आप पी पॉइंट 1 पे, है ना, क्योंकि P1 की वैल्यू P2 के टर्म्स में ऐसे आएगी। सो P2 माइनस ये किया रो ए कॉस 45 प्लस रो जी माइनस ए साइन 45 डी। यही एक सिंपल सी इक्वेशन है। अब मैं P2 को इधर ले लेता हूँ, तो ये P1 माइनस P2 हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा भी है देखिए, और रो और डी दोनों में है देखिए, तो उसको भी नीचे ले लेता हूँ और अपने मन से एक जी डाल देता हूँ। अब ये वही इक्वेशन, तो यहाँ पे जो जो बचेगा सबके नीचे जी राइट हैंड साइड में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे उसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए एक स्टेप का काम है, खुद से कीजिए अपने नोटबुक पे। तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस रूट 2a बाई जी बचेगा। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, अब मैं ऑप्शंस मैच कराऊंगा। जैसे ऑप्शन ए, अगर मैं बीटा को ज़ीरो, ये पूरा टर्म बीटा है, अगर इसको ज़ीरो करूँ तो ये 1 माइनस रूट 2a बाई जी, और सामने ज़ीरो है, 1 को भेजेंगे तो एक्सेलरेशन जी बाई रूट 2 आ रहा है, जो कि यहाँ लिखा है, तो 1 सही है। ठीक है, तो फिर बी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। सी को चेक करते हैं, बीटा रूट 2, अच्छा, तो अगर मैं इस पूरे टर्म को रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 लिख दूँ, और सामने 1 माइनस रूट 2a बाई जी लिख दूँ सामने, और इस तरह के नंबर्स जो कटते हैं काटिए और आप खुद चेक कीजिए अपने नोटबुक पे। तो इससे आपको a विल बी कमिंग आउट टू बी g बाई 4, नहीं सॉरी, a आपको g बाई 2 आएगा। फैंटास्टिक, विच सीम्स लाइक द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन C। अब D को चेक करेंगे आप ऐसे ही, तो आप सामने लिखेंगे 1 बाई रूट 2, और यहाँ पे तो आपको पता ही कि 1 माइनस रूट 2a बाई जी। ये आंसर मैच नहीं हो रहा, D इज़ रॉन्ग। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन के सही आंसर्स हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। बस इतना ही था, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई एडवांस ही पूछती है। मेंस में यूजुअली सिंपलर क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि प्रेशर डिफरेंस इज रो इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन।